आई थिंक वी हैव नाउ फिनिश्ड विद द 80% ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस टेक्स्ट हैंडलिंग. आज हम देखते हैं बचा जो टॉपिक है वो क्या है, उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करते हैं. आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर. देखो, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑर्डिनल फंक्शन और कैरेक्टर फंक्शन के बारे में. ऑर्डिनल फंक्शन क्या करता था? तो ऑर्डिनल फंक्शन एक्चुअली जैसे कि हमने कोई ऑर्डिनल फंक्शन लगाया एक कैरेक्टर पे जो कि है कैपिटल सी. सो व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोवाइड यू विद द आस्की वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. जैसे कि कैपिटल सी की आस्की वैल्यू ए की 65 होती है, तो सी की 67 होगी, है ना. तो इस तरीके से वो ऑर्डिनल वैल्यूज प्रोड्यूस करता है. तो वी आर नॉट, इफ वी हैव द ऑर्डिनल वैल्यू एंड वी नीड टू चेक द कैरेक्टर ऑफ दैट, तो आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है सी एच आर फंक्शन. ये हमने देखा था. सी एच आर दे दिया मैंने 67, तो आउटपुट आएगा सी. ठीक. तो ये था लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था. आज हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है स्ट्रिंग स्लाइसेस. ठीक है. अब स्ट्रिंग स्लाइसेस क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं. स्लाइस मतलब क्या? ठीक है. स्लाइस मीन्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना. स्लाइस मीन्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. मीन्स एक बड़ी सी स्ट्रिंग में से अगर मैं उसका छोटा सा हिस्सा निकाल लेता हूं, तो वो जो छोटा सा हिस्सा रहेगा उसको मैं बोलूंगा कि वो एक स्लाइस है. मीन्स स्मॉलर पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज अ स्लाइस, है ना. तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि स्लाइस होता क्या है. स्लाइस मतलब क्या? स्मॉल पार्ट, है ना. स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रिंग दैट वी जनरेट, इट इज अ स्लाइस. ये देखो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्लाइसेस, ब्रैकेट में लिखा है सब स्ट्रिंग. मतलब कि अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग के अंदर की स्ट्रिंग, है ना, कोई आपकी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर की जो स्ट्रिंग होती है उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग. और इस सब स्ट्रिंग को ही बोला जाता है स्ट्रिंग स्लाइस. ऑलराइट, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि स्ट्रिंग स्लाइस है क्या, है ना. तो स्ट्रिंग स्लाइसेस करती क्या है? तो जब कभी हमको बड़ी सी स्ट्रिंग में से प्रोग्रामिंग के समय पर अगर कोई छोटी स्ट्रिंग जनरेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस समय पर हम स्ट्रिंग स्लाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट अस सी विद एन एग्जांपल. चलो पहले थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हुई है. एज एन इंग्लिश टर्म यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड स्लाइस विच मीन्स अ पार्ट ऑफ. In the same way, in Python, the term string slice refers to the part of a string where strings are sliced using a range of indices. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी स्ट्रिंग का छोटा सा स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसको हम सब स्ट्रिंग बोलते हैं या जिसको हम स्लाइस बोलते हैं. और ये कैसे क्रिएट होता है? तो ये क्रिएट होता है कुछ रेंज देने पर. अब रेंज देते हैं तो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, तो स्ट्रिंग्स पर रेंज देने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, क्या? इंडेक्स. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब बहुत सारे इंडेक्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल जो होता है उसका होता है इंडाइसेस. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे मतलब कि इंडाइसेस की कुछ रेंज प्रोवाइड करेंगे. और इस रेंज को प्रोवाइड करके हम लोग एक स्ट्रिंग का स्लाइस क्रिएट करेंगे. चलो तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे स्ट्रिंग का स्लाइस क्रिएट होगा. तो एज यू कैन सी ओवर हियर दे हैव गिवन अस अ स्ट्रिंग विच इज अमेजिंग. एक स्ट्रिंग है हमारे पास अमेजिंग. अब इस अमेजिंग स्ट्रिंग में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंडेक्सिंग होती है वो दो तरीके से होती है. एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड. अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूं तो वो 0 से चालू होगी और 6 तक जाएगी, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो, है ना. और बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूं तो वो -1 से चालू होगी और -7 तक जाएगी. तो ये दो तरीके की इंडेक्सिंग हमारे पास होती हैं. एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो कि 0 से स्टार्ट होती है. एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो कि -1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि -0 कुछ नहीं होता. तो यहाँ पर वो लोग बैकवर्ड इंडेक्सिंग को नेगेटिव सेंस में बताना चाह रहे हैं, इसलिए माइनस से स्टार्ट करते हैं. इतना हमको पता चल गया. देखो, अब अगर ये जो है अमेजिंग जो लिखा हुआ है, ये अमेजिंग एक वेरिएबल में सेव है जिसका नाम है वर्ड. मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो, वर्ड इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर वैल्यू सेव है अमेजिंग, है ना. तो ये आपके पास वैल्यू सेव है अमेजिंग की. अब आपको ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ दिख जाए, देखो, वर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख जाए 0:7,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। वर्ड 0:7 का मतलब जीरोथ इंडेक्स से, जीरोथ इंडेक्स पे क्या है ए से लेकर 7 इंडेक्स तक। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी, जो लास्ट इंडेक्स होता है वो लास्ट इंडेक्स काउंट नहीं होता है ना। अब जब लास्ट इंडेक्स काउंट नहीं होता है तो यहां पर क्या होगा, ये 6 इंडेक्स तक जाएगा, 7 तक तो जाएगा नहीं, तो कहां तक जाएगा 6 तक, 7 काउंट नहीं होगा, तो 6th इंडेक्स क्या है हमारा जी, लास्ट कैरेक्टर जो है वो। मतलब यहां पर आपको जो आउटपुट प्रिंट होकर मिलेगा वो होगा ये, ठीक। अगर मैं इसी को नेगेटिव में प्रिंट करूं, अच्छा चलो ठीक है, अभी जो जो चीजें इधर इन्होंने बता रखी हैं पहले वो देखते हैं। सिमिलरली अगर यहां पर मैंने जो ये इंडेक्स प्रोवाइड किया है, ये इंडेक्स में मैं वैल्यू चेंज कर दूं और यहां पर 7 की बजाय कर दूं 3, तो अब इंडेक्स कहां से चालू होगा, 0 1 2, ये मेरा आंसर आएगा। अब 0 1 2 इंडेक्स पर क्या क्या वैल्यू है, तो 0 1 2 इंडेक्स पर है ए एम ए, तो आपका आउटपुट आएगा ए एम ए। सिमिलरली यहाँ पर हम बचे हुए एग्जांपल्स देखते हैं, पीछे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को एक बार गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर 2:5। अब 2:5 मतलब क्या हुआ, तो आपको इंडेक्स देना है 0 1 2 3 4। अब 2 3 4 इंडेक्स देना है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब ए जेड आई, तो आपका आउटपुट आ जाएगा ए जेड आई, इस तरीके से। सिमिलरली अब देखो ये तो हुए सारे पॉजिटिव सेंस में, अब नेगेटिव सेंस में अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है -7 से -3, -7 से -3 समझना, -1 -2 -3 -4, तो -7 क्या होगा, ये होगा। देखो मैं इधर लिख देता हूँ स्ट्रिंग को ताकि क्लियर हो जाए, ये -1 होगा, ये -7 होगा, तो -7 से -3 तक जाना है, तो -1 -2 -3 मतलब आई, तो -3 मतलब आई, तो लास्ट वैल्यू जो है वो काउंट होती है क्या, -3 तो काउंट होगी नहीं, तो क्या काउंट होगा, -4 काउंट होगा, तो -4 मतलब क्या है, z, तो आंसर आएगा ए एम ए जेड। तो ये आपका आउटपुट आएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम नेगेटिव में भी इंडेक्सिंग लगा सकते हैं और पॉजिटिव में भी इंडेक्सिंग लगा सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लगा सकते हैं। सिमिलरली एक और लास्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है इसको समझते हैं, -5 से -1, तो पहले तो लिख लेते हैं अमेजिंग, ठीक है। अब -1 है और -1 से कहाँ तक जाना है, -2 -3 -4 -5, -5 मतलब -5 मतलब ये यहाँ से शुरू करना है और -1 तक जाना है ना, यहाँ से शुरू करके -1 तक जाना है, ठीक है। तो मतलब ए से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, -1 मतलब जी तक जाना है, पर -1 चूंकि लास्ट इंडेक्स है तो वो काउंट नहीं होगा, मतलब अब कहाँ तक जाएंगे, -2 तक मतलब n तक, तो ए जेड आई एन हमारा आउटपुट आएगा, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमने जनरेट करे, ये क्या किया हमने, एक हमारी अमेजिंग नाम की बड़ी स्ट्रिंग थी और उस बड़ी स्ट्रिंग में से हमने एक सब स्ट्रिंग जनरेट करी, तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंग स्लाइस। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर हम ऐसा कुछ लिखा हुआ देखें, देखो अभी तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ थी, अब यहाँ पर देखो दोनों वैल्यूज़ नहीं है। फर्स्ट इंडेक्स शुरू के 2 एग्जाम्पल्स देखो, ये वाला और ये वाला। Just look at these 2 examples. Over here, they have not provided us the starting value. जब कभी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी जाए तो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना। तो क्या बोल दिया, वर्ड -7, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, 7 तक, तो 7th इंडेक्स काउंट नहीं होगा, मतलब 6 तक जाना है, और 6th इंडेक्स पर है अमेजिंग का जी, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा पूरा अमेजिंग, ठीक है। सेकंड वाला देखो, वर्ड दिया हुआ है, स्टार्टिंग वैल्यू खाली है और फाइनल वैल्यू दी है 5, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, तो 0 1 2 3 4 और 5th इंडेक्स तो लास्ट इंडेक्स से काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए एम ए जेड आई हमारा आउटपुट मिलेगा। अगले एग्जांपल्स देखते हैं, बचे हुए 2। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दी हुई है और हमको फाइनल वैल्यू नहीं दी है, तो सीधी सी बात है, जब इनिशियल वैल्यू दी है और फाइनल वैल्यू नहीं दी है तो क्या करेंगे, तो आखिरी तक जाएंगे, ठीक है। आखिरी तक जाएंगे मतलब पूरा लिखेंगे,
जैसे कि ये आपकी स्ट्रिंग है AMAZING, इन्होंने क्या बोला है 3 से चालू करना है, 0 1 2 3, मतलब ये रहा 3 से लेकर आखिरी तक, तो आंसर आ जाएगा जिंग। इसमें ऐसा नहीं देखना है कि लास्ट इंडेक्स काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे लास्ट इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। सिमिलरली 5 कोलन लिखा हुआ है तो 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 मतलब N और NG आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो आउटपुट आया है, ये आउटपुट आया है NG। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ें जो होती हैं इनको स्ट्रिंग स्लाइसेस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और स्ट्रिंग इन्होंने बनाकर बताई है, इसको एग्जाम्पल को समझते हैं हम। यहाँ पर एक कैरेक्टर्स में वैल्यू डली हुई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपको 6:10 को प्रिंट करना है, तो देखो 6th इंडेक्स पर क्या है ये, और 10th इंडेक्स पर ये है, तो आंसर आएगा WORL, है ना। फाइनल इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा WORL। ठीक, अगर ये 10 भी प्रिंट मतलब D भी प्रिंट करना होता तो आप यहाँ पर 6:11 आउटपुट देते। जब 6:11 देते तो वो 10 तक जाता, और 10 तक जाता मतलब यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है ये D भी काउंट होता, और ऑफ WORL की जगह आंसर आता WORLD। सिमिलरली यहाँ पर आप बचे हुए एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है 6 कोलन लास्ट तक, तो 6 कोलन लास्ट तक तो देखो एकदम लास्ट तक जा रहा है वो, है ना। यहाँ पर नीचे देखते हैं 3 से -2 तक, तो 3 से -2 तक तो देखो 0 1 2 3, तो यहाँ पर ये आपका थर्ड इंडेक्स है ना, ये आपका थर्ड इंडेक्स है। और नेगेटिव का -2, तो नेगेटिव का -2 मतलब क्या, तो ये -1 ये -2 मतलब L, तो L तो काउंट होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा LO स्पेस WOR। ठीक है, तो दिस विल बी योर आउटपुट। तो इस तरीके से देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इंडेक्सिंग को एक ही में भी इस्तेमाल करके बता दिया इन्होंने। दैट मीन्स वी कैन यूज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग इन अ सिंगल सब स्ट्रिंग दैट वी वांट टू कन्वर्ट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। तो ये भी किया जा सकता है, तो ये हमको पता होना चाहिए किस तरीके से हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। और आगे देखो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसी को रिलेट कर रही हैं जो चीज़ें हमने अभी देखी। तो वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस, हम लोग इसके ऊपर आते हैं। ये देखो, नाउ हमने दो चीज़ देखी, क्या चीज़ें पास होती हैं। पहले तो वो स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में है वो, स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू, इतना हमने देखा। यहाँ पर कभी कभी थर्ड वैल्यू भी हो सकती है, उस थर्ड वैल्यू को बोला जाता है स्टेप। ठीक है, उस थर्ड वैल्यू को बोला जाता है स्टेप। चलो लेट अस अंडरस्टैंड ये होता क्या है। तो ये रहा मेरा स्ट्रिंग अमेजिंग, इस अमेजिंग स्ट्रिंग में 1 इंडेक्स से चालू करना है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, मतलब M से चालू करना है। कहाँ तक जाना है 6 तक, 6 मतलब 5 तक, तो ये 1 2 3 4 5 तक, है ना। 6 था मतलब 5 तक जाऊँगा, तो आंसर आएगा MAZIN, ये मेरा आंसर आया। अब इन्होंने क्या बोला, इस MAZIN में ये लिखा हुआ है 2, यहाँ पर देखो जो थर्ड इंडेक्स पास है वहाँ पे वैल्यू दी है 2, मतलब आपको क्या करना है, एक को स्किप कर करके आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला इंडेक्स काउंट हुआ, ये आया मेरा M, ये 1 स्किप हुआ ये 2, तो आया Z, ये 1 स्किप हुआ 2, तो आया N, तो फाइनल आउटपुट आएगा MZN। ठीक है, MZN क्यों आया, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस अगेन। मैं पूरा पहले एक बार स्क्रीन साफ कर देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने नाउ दे हैव नॉट प्रोवाइडेड अस विथ ओनली 2 ऑफ द वैल्यूज, दे हैव प्रोवाइडेड अस द स्टार्टिंग वैल्यू, द एंडिंग वैल्यू, एज वेल एज द स्टेप दैट यू हैव टू यूज। मीन्स आफ्टर द फर्स्ट इंडेक्स you have to skip one character and move to the second character that has to be printed, and then again skip one character and the next character has to be printed. Similarly ये वाला एग्जांपल देखते हैं, तो -7 से चालू करना है। देख रहे हो ये मेरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में -7 क्या होगा, ये -1 होगा, ये होगा -7, है ना। तो -7 से स्टार्ट करके -3 तक जाना है, -1 -2 -3 मतलब I तक, है ना, यहाँ तक जाना है। आई काउंट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा Z, मतलब AMAZ, ये 4 वेरिएबल्स काउंट होंगे, इसमें से 3 को स्किप करना है, तो 1 2 और ये थर्ड, तो आंसर आएगा A और Z। ठीक है, 3 स्टेप्स दी मतलब 2 स्किप करोगे, 2 स्टेप दी मतलब 1 स्किप करोगे, 4 स्टेप दी है मतलब 3 स्किप करोगे,
7 स्टेप दी है मतलब 6 स्किप करोगे। तो ये इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है और इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने इसके सारे एग्जाम्पल्स हमको बताए हुए हैं। हाँ देखो, थोड़ा सा एक और इन्होंने बताया हुआ है, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं दी, स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं दी और बोला है -2। तो -2, तो जब -2 बोला है तो -2 के टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स में यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो चलेगी और AMAZING और दो दो माइनस होती जाएगी। तो ये -1 -2 जब है तो ये देखो, ये इधर से स्टार्टिंग और एंड वैल्यू नहीं है और बैकवर्ड ऑर्डर में हर एक सेकंड कैरेक्टर को लेना है। तो बैकवर्ड ऑर्डर में हर एक सेकंड कैरेक्टर को लेना है तो ये तो पहले काउंट होगा A, फिर एक स्किप होगा, फिर एक काउंट होगा। अच्छा, बैकवर्ड ऑर्डर में बोला है, स्ट्रिंग कुछ और है इनकी, सॉरी, अमेजिंग ही है क्या? एवरी सेकंड कैरेक्टर टेकन बैकवर्ड्स, अमेजिंग ही है क्या स्ट्रिंग की कोई? हाँ, अमेजिंग ही है। तो -2 AMAZING तो रिवर्स ऑर्डर में गई है तो अमेजिंग, ये हमारा अमेजिंग है ZING, ये रहा हमारा वेरिएबल। हर सेकंड कैरेक्टर को बैकवर्ड में यहाँ पर इन्होंने काउंट किया है। तो ये काउंट होगा, ये स्किप होगा, ये काउंट होगा, ये स्किप होगा, ये काउंट होगा, ये स्किप होगा और ये काउंट होगा। मतलब क्या क्या काउंट हुआ, AAIG। तो AAIG काउंट हुआ, बट इन्होंने ऑर्डर क्या बताया है, रिवर्स ऑर्डर बताया हुआ है। तो आउटपुट आ जाएगा GIAA, क्योंकि बैकवर्ड ऑर्डर में आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर GIAA आउटपुट वो प्रिंट करेगा। चलो, क्या किया इसने यहाँ पर, रिवर्स ऑर्डर में आपको स्ट्रिंग को लेके जाना है, ठीक है। तो ये रही मेरी स्ट्रिंग। जब वो रिवर्स ऑर्डर बोल रहा है तो हम पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। तो पीछे से ही स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले G काउंट हो गया, ठीक। उसके बाद ये स्किप हो गया, फिर I काउंट हो गया, फिर ये स्किप हो गया, फिर A काउंट हो गया, फिर M स्किप हो गया, फिर A काउंट हो गया। तो GIAA ये आपका आउटपुट आएगा और ये आप देख सकते हो यहाँ पर GIAA आउटपुट आया है। अगला जो देख रहे हो आप, अगला यहाँ पर -2 नहीं किया है, सिंपली उन्होंने -1 लिख दिया है। जब सिंपली -1 लिख दिया है तो पूरी की पूरी जो ये आपकी अमेजिंग नाम की स्ट्रिंग है, ये पूरी की पूरी अमेजिंग नाम की स्ट्रिंग अब रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो उसको रिवर्स करना है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू खाली छोड़नी पड़ेगी और -1 का उसमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग लगाना पड़ेगा, तो वो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। सो दिस वाज समथिंग कि यहाँ पर इन्होंने पूरा समझाया हुआ है कि कैसे इसमें वर्किंग होती है। अब एक प्रोग्राम दिया हुआ है इन्होंने, प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फॉलोइंग पैटर्न विदाउट यूजिंग एनी नेस्टेड लूप। अब आपको ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है नेस्टेड लूप का यूज़ करके, तो हमने देखा था फॉर और फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक और फॉर लूप उसके अंदर लगा के। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ नहीं किया है और सिंपली इसको बिना फॉर लूप के रन करके बताया है। तो इन्होंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है और उस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दी है हैश, ठीक है। हैश वैल्यू डालने के बाद एक पैटर्न नाम का वेरिएबल लिया है, उस पैटर्न नाम के वेरिएबल को रखा है खाली, इसी में हम वैल्यू प्रिंट करेंगे इसलिए। फिर फॉर लूप लगाया a इन रेंज, ठीक है, एक a वेरिएबल लिया और रेंज ले ली 5, ठीक। अब 5 ले ली रेंज, तो यहाँ पर जैसे ही हम रेंज 5 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो a की वैल्यू जो है वो अभी तो क्या है, अभी तो पूरा खाली पड़ा है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंट है तो क्या होगा, सबसे पहले पैटर्न इज इक्वल्स टू पैटर्न प्लस स्ट्रिंग, ये लिखा है ना, पैटर्न इज इक्वल्स टू पैटर्न प्लस स्ट्रिंग। तो पैटर्न की वैल्यू अभी खाली है, उसमें स्ट्रिंग जुड़ गया, मतलब क्या जुड़ गया, हैश, एक हैश जुड़ गया। अब हैश जुड़ने के बाद फिर से लूप ऊपर चला, अब पैटर्न की वैल्यू अभी 1 है, तो अभी 1 है मतलब फिर से लूप चलेगा, तो अब फिर से क्या हो जाएगा, पैटर्न इज इक्वल्स टू पैटर्न प्लस स्ट्रिंग। तो हैश था, एक और हैश जुड़ गया और पैटर्न प्रिंट हो गया, तो अब कितने हैश हो गए, तो 2 हैश हो गए। फिर से लूप चला, अब 3 हो गई वैल्यू, तो अब 3 हो गई तो पैटर्न में फिर से एक और स्ट्रिंग जुड़ जाएगी, तो हैश हैश
और हैश। अब 3 स्ट्रिंग्स हो गए। सिमिलरली एक और बार लूप चलेगा तो हैश 4 बार हो जाएगा, और लास्ट टाइम जब होगा तो यहाँ पर वो 5 तक रेंज बोला है, तो यहाँ पर वो रेंज 4 तक जाएगी, एक बार और चेक करेगा और वो स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक प्रोग्राम इन्होंने बताया हुआ है जिसका यूज़ करके उन्होंने पैटर्न को प्रिंट करना बताया। अभी मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भी लगेगा तो अभी आपके ग्रुप पे भेज दूंगा ताकि उसको हम देख सकें कि हमने क्या किया है। नीचे एक और फंक्शन छोटा सा कंसेप्ट दिया हुआ है जो कि है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ काउंट करता है। तो कैसे काउंट करेगा? जैसे कि str1 है, माई नेम इज़ लेंदी, और l1 इज इक्वल्स टू लेन और str1, मतलब आपने क्या किया, लेन फंक्शन लगाया str1 पे, और str1 में क्या वैल्यू है? माई नेम इज़ लेंदी। तो आपने क्या किया, इसकी लेंथ तो काउंट हो गई, इसकी लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जो है l1, ठीक है, l1 में उसको स्टोर कर लिया और आखिरी में प्रिंट कर दिया l1 को। जैसे ही आप l1 को प्रिंट करोगे तो आपको वो लेंथ उस स्ट्रिंग की कैलकुलेट कर देगा और जो भी आपका आंसर आएगा उसको वहाँ पर प्रिंट कर कर शो कर देगा। तो जो लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन लेंथ कैलकुलेट करने के काम आता है, और इसका यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार ये जो टॉपिक था, ये वैसे तो कोई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक है नहीं, बट स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ डाउट आया है तो एक बार और ये टॉपिक्स को देखना और समझना, और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक इसका क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर अगली क्लास में उसको और क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।